सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर साइबर घोष। सो आज हम सीखने वाले बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल नेटवर्किंग। फंडामेंटल नेटवर्किंग होता क्या है और कंप्यूटर मतलब वही फंडामेंटल नेटवर्किंग और बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ही इसमें आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो हम वही सीखने वाले हैं जो कि अगले हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी काम में आने वाला आगे, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग ये बेसिक्स होता है और जो भी कनेक्शन होता है उसके बारे में ये फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग हमें बताता है। तो अभी हमारे पहले पार्ट में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसकी डेफिनेशन मैंने लिख के दिया है जो कि बहुत इजी वे में है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि a collection of computing devices that are connected in various way in order to communicate and share resources। मतलब जो भी हमारा जैसे समझो, जैसे कि हमारा फ्रेंड सर्कल है, चार लोगों का फ्रेंड मतलब चार लोग फ्रेंड है या फिर पांच लोग फ्रेंड, और उन सबको मिला के जो एक ग्रुप बनता है, तो वो तुम्हारा एक सर्वर टाइप हो गया। मतलब तुम्हारा एक नेटवर्क बन गया, दोस्तों का एक नेटवर्क बन गया। वैसे वो नेटवर्क होता है और उसमें दो टाइप के नेटवर्क होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं। तो एक तो वायरलेस होता है, एक तो वायर्ड होता है। और वायरलेस में उसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि रेडियो होता है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स होता है, और या फिर वायरलेस में वाईफाई भी ज्वाइन हो सकता है, और एक्सेट्रा। तो अब हमारा अगला पेज होगा की टर्म्स। तो की टर्म्स में एक नोड और होस्ट होता है, जो एनी मतलब जो भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं जो कि अपने आजू बाजू से होता है, या फिर वो बताता है कि एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, मतलब जो भी अपना नेटवर्क होता है वो नेटवर्क से जो कनेक्ट होता है, तो वो नोड और होस्ट वो बताता है। तो उसके नीचे है डेटा ट्रांसफ़र रेट। अब ये डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? ये डेटा ट्रांसफ़र रेट मतलब वो एक स्पीड बताता है। जब भी हम किसी डिवाइस को अपना डेटा भेजते हैं तो वहाँ पे एक स्पीड आता है, जैसे कि बीपीएस आता है, केबीपीएस आता है, एमबीपीएस आता है, एक्सेट्रा। तो वो हमें बताता है कि तुम्हारी जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो कौन से टर्म्स में जा रही है, या फिर डेटा ट्रांसफ़र का रेट क्या हो रहा है। ठीक है। अब अगला पेज है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता ऐसा है कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, एक क्लाइंट का डायग्राम दिया है, उसके बाजू में एक रिक्वेस्ट दिया है, फिर उसके बाजू में सर्वर, और उसके नीचे के पॉइंट में दिया है फिर से क्लाइंट, रिस्पॉन्स और सर्वर। मतलब जो ये क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट जैसे कि अपना कुछ भी कोई भी जो सर्वर है ना, सर्वर का काम क्या होता है? अगर हम क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब हमारा पीसी है या फिर विंडोज़, हम जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं वो हम क्या हो जाता है, क्लाइंट हो जाता है। हम किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम एक किसी ना गूगल को सर्च करते हैं या फिर अनदर किसी के लिए सर्च करते हैं, तो वो हो जाता है अपना सर्वर। अगर समझो हम एक क्लाइंट है या फिर मतलब हम एक यूज़र है, तो यूज़र पहले क्या करता है, अगर किसी भी चीज़ के बारे में उसको अगर सर्च करना है या फिर जानकारी चाहिए, तो वो गूगल पे जाता है या फिर किसी भी ब्राउज़र पे वो सवाल पूछेगा। तो मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हम क्लाइंट है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्ड में फिर से हमें बताएगा कि इसका आंसर ये है, या फिर आप जिस बारे में ढूंढ रहे हो उसका आंसर ये मिलेगा। तो ये होता है सर्वर का हमें रिस्पॉन्स देना। तो यही नेटवर्किंग में भी होता है कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट किसी भी बारे में या फिर किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स के बारे में जो भी नेटवर्किंग का मांगता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और फिर वही सर्वर क्लाइंट को फिर से रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया विंडोज़ एफटीपी या गूगल एक्सेट्रा। तो अगला हमारा पेज होगा टाइप ऑफ अ सर्वर। तो टाइप ऑफ अ सर्वर में होता है कि फाइल सर्वर होता है और एक रिमोट सर्वर होता है। मतलब ब्राउज़र सर्वर भी बोलते हैं रिमोट सर्वर को। तो फाइल सर्वर में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ फाइल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, कि जो भी अगर सर्वर हो या फिर बहुत सारी डिवाइसेस हो, वो एक सर्वर होता है। कि समझो अभी मैं आपको एक फिर से एक डायग्राम के बारे में बताता हूँ, वो मैं पीपीटी पे नहीं बताऊँगा। तो एक 5 कंप्यूटर लिए, 5 पीसी लिए। तो 5 पीसी लेने के बाद उनको कनेक्ट किया, मतलब एक सर्वर से कनेक्ट करना है। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए फिर वो सर्वर से सीधा सीधा कनेक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले वो कनेक्ट होगा अपना स्विच से। स्विच सबको कनेक्ट करेगा पहले, पांच मतलब जो भी 5 अपने वो कंप्यूटर्स लिए, पीसी लिए, वो पीसी सब पहले स्विच को कनेक्ट होगा, और स्विच सिंगल एक सर्वर से कनेक्ट होगा। वही होता है अपना फाइल। और वो मतलब फाइल उनसे मतलब जो भी फाइल सर्वर होगा, जो भी जितने भी पीसी होंगे उनके जितने भी फाइल सेव होंगे, तो वो सब स्विच से जाके अपना सर्वर से चेक होगा। फिर उसके बाद आता है अपना ब्राउज़र।
तो ब्राउज़र सर्वर में ऐसा होता है कि हम जो भी यूज़ करते हैं ब्राउज़र का, जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिर ब्राउज़र में जो भी अपना फाइल्स या फोल्डर्स जो भी सेव करते हैं, तो वो सब ब्राउज़र सर्वर को जाके जो ज्वाइन होता है। जैसे कि मैंने फाइल सर्वर के बारे में बताया कि फाइल सर्वर में ऐसा ऐसा होता है, इतने पैसे अगर लिए तो वो कौन से स्विच को जाके कौन से सर्वर को कनेक्ट होगा, वही उसी तरह ये होता है रिमोट सर्वर और मतलब ब्राउज़र सर्वर भी सेम वही होता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट डे, सेकेंड पार्ट।